हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक मरतबा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और काफ़ी अरसे बाद और कैश की जो अपडेट्स है वो आपके साथ डिस्कस करनी थी। पिछले 2 वीक से काफ़ी मैसेजेस सब आ रहे हैं, सर कैश के हवाले से कोई अपडेट हो तो हमें प्रोवाइड करें। तो सोचा मैंने आपको क्यों ना जो है ना कैश के हवाले से अपडेट किया जाए। वीडियो के अंदर ना सिर्फ कैश के हवाले से अपडेट करूंगा बल्कि आपको वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कैश अभी भी इशू करने हैं। वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मौसूल हो सके। देखिए, मेरे पास आज मैसेज बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज आया है। वो ये आया है, सर सर ये बताइए कि आप मई इनटेक में हमारे लिए जो है ना एडमिशन जो अरेंज करेंगे उसमें कैश आप कितने दिन में निकलवा सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो देखिए, ये कैश जो है ना वो एजेंट के हाथ में नहीं होता, कैश कोई भी नहीं निकलवा सकता। इस तरह की कोई भी गेम नहीं है जो आप लोगों के ज़हन में या दिमाग में होती है कि नहीं जी, एजेंट के पास जाएँगे, एजेंट से बोलेंगे, एजेंट की बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है, बस वो 2-4 फ़ोन मिलाएगा और आपकी टेबल के ऊपर कैश रख दिया जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है। जिन-जिन लोगों के कैश इश्यू हुए हैं, उनको पता है ये एक प्रोसेस है और बाकायदा एजेंट आपको या आप खुद पूरे एक प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हो, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट इश्यू होता है। और ये डॉक्यूमेंट की अहमियत आप ये समझ लीजिए कि वो ये है कि 99% आपका वीज़ा जो है ना, वो समझ लीजिए कि आपको मिल जाता है अगर आपका कैश आपको रिसीव हो चुका है। बाकी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करानी पड़ती है होम ऑफ़िस के अंदर, और आपका वीज़ा लगकर आ जाता है। तो ये बड़ा की डॉक्यूमेंट है। और यूनिवर्सिटी वाले भी इसको अब ना सिर्फ अपने एंड पर इशू करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट को डबल चेक कर रहे हैं, बल्कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। आपके साथ दो चार रिसेंट एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, जिन्होंने बाकायदा अप्लाई किया है कैश के लिए और उनसे यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया है। अभी पिछले दिनों उनको ईमेल आई है कि जी आप क्या करें, जो करेंसी फ्लक्चुएट हो गई है, फॉर एग्जांपल जो एक्सचेंज रेट था वो 94 रुपीज़ था, अब जो है ना एक्सचेंज रेट 101 रुपीज़ है। तो 5 से 6 रुपीज़ की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जो है ना वो फंड को पूरा नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, या डेफिशिएंसी शो हो रही है आपके फंड्स, मेंटेनेंस फंड्स में। तो लिहाजा आप 400 पाउंड 500 पाउंड जो है ना इसको जमा करा दें ताकि उस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। तो अब कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है, सही है, आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो उसको आप टाइमली जमा करा सकें ताकि जब आपका केस वेरीफाई होने लगे तो उनके पास इस तरह का जो है ना कोई जवाब ना हो कि आपके कैश को वो जो है ना वो डिले कर दें और एक क्यूरी रेस कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन ये आया है कि जी आपको पता है कि 28 डेज़ के लिए फंड मेंटेन करने होते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, तो वो लोग कोई ना कोई क्या करते हैं, किसी से भी पैसे लेकर अकाउंट में जमा करा देते हैं। तो एट द एंड अब यूनिवर्सिटी वालों को ये सारी चीज़ें पता चल गई, तो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि जी आप प्रूफ ऑफ फंड भी हमें प्रोवाइड करें। तो अब वो प्रूफ ऑफ फंड, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी बेच दी है या आपने मकान बेच दिया है या आपने कोई दुकान बेच दी है या बिज़नेस अपना बेचा है और उसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट आपके अकाउंट में आ रही है, तो बाकायदा आपको एफिडेविट के ज़रिए उसको प्रूफ करना पड़ेगा। आपको अपने फंड्स को प्रूफ करना पड़ेगा एक एफिडेविट बना के यूनिवर्सिटी को। पहले से ही जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जब आपके पास कैश शील्ड होगी तो आपको उसी में ही उसको अपलोड कर देना होगा, वरना अदरवाइज यूनिवर्सिटी आपको क्यूरी भेजेगी, उस क्यूरी को भी सॉल्व करने में आपके 2-3 दिन ज़ाया हो जाएँगे। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो अभी रिसेंटली जो है ना हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और उसके अलावा देखिए 80 टू 90% कैश इशू हो चुके हैं और बाकी कैश इस वजह से इशू नहीं हुए, यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हैं और यूनिवर्सिटी का ऑपरेशन रिज्यूम होगा होपफुली 5 जनवरी को। और 5 जनवरी से मजीद जो 5 to 10% कैश रह गए हैं वो यूनिवर्सिटी इशू करेगी। लेकिन अब मसला ये है कि अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं
कि जी लास्ट डेट क्या है कैसे होने की। देखिए, जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट होना है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका 12 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 13 से हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए वो उससे पहले ही कैश यूनिवर्सिटी इश्यू करेगी। और जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट हो गया तो उसके बाद फिर कैश आपका कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, यूनिवर्सिटी आपको मार्जिन देती है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका 12 तारीख या 13 तारीख को कोर्स स्टार्ट है और यूनिवर्सिटी आपको 6-7 जनवरी को जो है ना कैश भेज रही है, तो यूनिवर्सिटी आपको ग्रेस टाइम देता है ज्वाइन करने के लिए, 3 से 4 वीक देता है, आप लेट ज्वाइन कर सकते हो यूनिवर्सिटी को। अच्छा, अब कौन सी यूनिवर्सिटीज है, देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज आ रही है उसमें ये है कि द लॉ यूनिवर्सिटी हो गई है, वो आपका कैश जो है ना वो उनका लास्ट वीक चल रहा है जो इशू करेंगी। उसके अलावा ग्रिनिच यूनिवर्सिटी का 90% कैश इशू हो गया, 5-10% जो रह गया है वो इशू होगा। उसके अलावा आपका लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो गया, बर्मिंघम न्यू यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा आपका बीपीपी यूनिवर्सिटी से इन सब के कैश जो है ना वो समझ लीजिए कि जो रह गए हैं वो जनवरी के फर्स्ट वीक में इशू हो गए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी। और अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इनटेक 2023 के लिए एडमिशन्स के लिए किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हर तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे लॉ हो आपका, चाहे आपका क्या कहते हैं अकाउंटेंसी हो, कंप्यूटर साइंस, बैचलर, मास्टर्स। तो आपके जिस किस्म का भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए आप राब्ता कर सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उस वक्त के लिए टेक केयर, बाय बाय।